नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी स्पेशल और मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। बीजेपी ने मिशन 2023 की तैयारी शुरू कर दी है और पार्टी अगले साल के लिए पॉलिटिकल रोड मैप तैयार कर रही है और इसके जरिए भाजपा प्रदेश के कमजोर इलाकों पर अपनी पकड़ को मजबूत करने का काम करेगी। इसके साथ ही साथ बूथ को भी मजबूत करने के लिए भाजपा के तमाम जिम्मेदार मुख्यमंत्री शिवराज से लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जो कि कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचेंगे और जान फूंकने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है और बीजेपी अभी से इसकी तैयारी में जुट गई है। और मिशन 2023 की बात कर ली जाए तो वर्कशॉप का आगाज अब होने वाला है। कहा यह जा रहा है कि बूथ को मजबूत बनाने के लिए बीजेपी प्राथमिकता से काम करेगी। इसके साथ ही साथ कार्यकर्ता वो कड़ी होते हैं जो कि सरकार की योजनाएं लोगों तक पहुंचाते हैं। कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी दिया जाएगा। तो ठीक एक साल बाद मिशन 2023 को लेकर रणनीति अभी से बनानी शुरू कर दी गई है। दरअसल वर्कशॉप का आयोजन लगातार किया जा रहा है। मध्य प्रदेश बीजेपी बूथ विस्तारकों की 2 दिवसीय कार्यशाला होने वाली है और मध्य प्रदेश के कुल मिलाकर 14 स्थानों पर यह कार्यशाला होगी। कार्यशाला में जिलाध्यक्ष, संगठन प्रभारी, योजना प्रभारी के साथ ही तमाम जिम्मेदार मौजूद रहेंगे। और प्रदेश स्तरीय नेताओं की बात कर ली जाए तो उनके द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। देखिए, प्रशिक्षण संवाद भारतीय जनता पार्टी की नित्य प्रक्रिया है। प्रशिक्षण प्रतिक्षण ऐसा हम भाजपा के कार्यकर्ता मानते हैं। और विस्तारक यानी भारतीय जनता पार्टी का वो कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियों का, भारतीय जनता पार्टी के देश और समाज विकास के लक्ष्यों का और विस्तार करेगा। इसलिए आज हमारे जो 57 संगठन के जिले हैं उन जिलों को केंद्रित करके लगभग 54 स्थानों पर आज और कल में वर्चुअल बैठक होगी, जहां 4-4, 5-5 जिलों के हमारे विस्तारक, लगभग 20,000 से अधिक विस्तारक हैं। ये विस्तारक अपने क्षेत्र में जाएंगे और 10 दिन 100 घंटे ये समयदान करेंगे। और आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की विशिष्टता कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी विस्तारक हैं, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी विस्तारक हैं, यानी बड़े कद के राजनेता पर कार्यकर्ता स्वभाव, ये भारतीय जनता पार्टी की विशिष्टता है। एक साल का वक्त है लेकिन बीजेपी इतनी संवेदनशील है कि अभी से ही तैयारी की जा रही है और कहा यह जा रहा है कि यदि अभी से ही प्रशिक्षण दिया जाएगा कार्यकर्ताओं को तो आगामी एक साल में वो तमाम रणनीति धरातल पर नजर आएगी। हमारे साथ ब्यूरो चीफ संदीप मिश्रा लाइव जुड़ रहे हैं। संदीप, सबसे पहले आपसे यही समझना चाहेंगे, पॉलिटिकल रोड मैप की मैं सबसे पहले आपसे बात करना चाहूंगा। मिशन 2023 को लेकर यह माना जा रहा है कि बीजेपी अभी से ही तैयारी में जुट गई है और यदि बात कर ली जाए तकरीबन एक साल की तो माना जा रहा है कि बड़ी वर्कशॉप आयोजित होने वाली है। भले ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो या बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हो, ये तमाम जिम्मेदार कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचेंगे और उन्हें जीत का मंत्र देंगे। बिल्कुल सुनील, भारतीय जनता पार्टी 2023 की ओर बढ़ रही है और भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को लगातार काम में व्यस्त रखना चाहती है। और यहां तक कि सबसे बड़ी बात यह है कि बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को लगातार व्यस्त रखना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने बूथ विस्तारक योजना शुरू की है, जो यहाँ पर अगर हम बात करें तो उनको यहाँ पर प्रशिक्षण देने के बाद फिर बूथों का विस्तार किया जाएगा। सही मायने में कहा जाए अगर तो ये एक चेन सिस्टम है सुनील, मतलब सभी बूथों पर जो एक कार्यकर्ताओं को या यूं कहें 3-3 कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। वो 3-3 कार्यकर्ता अगले 3-3 कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करेंगे। इस माध्यम से करीब करीब हर बूथ में 20 से 25 कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी मजबूत कार्यकर्ता के रूप में तैयार करेगी ताकि सारे बूथ मजबूत रहें। यानी कि जब आपके 20-25 कार्यकर्ता एक बूथ में मजबूत रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपका जनाधार भी बढ़ेगा और उसके अलावा वो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के बारे में उस स्थानीय जनता को बता सकेंगे। सरकार की जो योजनाएं संचालित हो रही हैं उन योजनाओं के बारे में जनता को बता सकेंगे। तो कहीं ना कहीं जो आसपास का बूथ के आसपास के लोग होते हैं तो एक माहौल क्रिएट होता है और वो लोग कहीं ना कहीं सरकार से और फिर पार्टी से जुड़ते हैं और वो कहीं ना कहीं फिर वोट में तब्दील होता है। भारतीय जनता पार्टी यही कोशिश कर रही है और इसीलिए यहां पर बूथ विस्तारक योजना शुरू की गई है। जी
संदीप, कार्यकर्ताओं की यदि हम बात कर लें तो कार्यकर्ता किसी भी पार्टी का हो, बात भले ही बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, एक ऐसी कड़ी के रूप में काम करता है जो कि सीधे सरकार की योजनाएं जनता तक पहुंचाता है। और एक साल का वक्त अभी भी बचा है। कार्यकर्ताओं को मजबूत करने के लिए आखिर मंत्र कौन से दिए जाएंगे और कितना जरूरी मानते हैं आप कार्यकर्ताओं को मजबूत होना? देखिए, कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ होता है सुनील। कार्यकर्ता ही मेहनत करता है तब कोई भी पार्टी सत्ता में आती है। अगर कार्यकर्ता हतोत्साहित रहेगा तो कहीं न कहीं पार्टी का भी मनोबल गिरता है, और आप फिर ऊपरी स्तर पे कितना भी आपका नेता मजबूत रहे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस तरह से अगर किसी भी राजा की सेना अगर थकी हुई है तो वो राजा अकेले दम पे चुनाव नहीं जीत सकता। कुछ इसी तरह से राजनीतिक पार्टियों में भी देखने को मिलता है सुनील, कि अगर राजनीतिक पार्टियों का कार्यकर्ता अगर कहीं न कहीं उसका मनोबल गिरा हुआ है तो फिर पार्टी चुनाव नहीं जीत सकती। और भारतीय जनता पार्टी की यही खूबी है कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को लगातार उत्साहित रखती है, प्रेरित रखती है। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को लगातार काम बताती रहती है कि आप ये काम कीजिए, वो काम कीजिए। इससे कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं को भी इस बात का एहसास होता है कि पार्टी को उनकी अहमियत मालूम है और पार्टी कहीं न कहीं उनकी इज्जत करती है, कद्र करती है, और इसीलिए पार्टी उनको काम बता रही है। यहां पर कार्यकर्ताओं में भी कहीं न कहीं एक अपने आप में जोश का संचार होता है, उत्साह का संचार होता है कि पार्टी ने अगर हमें जिम्मेदारी दी है तो आज नहीं तो कल हमें कुछ और भी बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। तो यही सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी में को कहीं न कहीं एक अलग लाइन में खड़ा करती है, और कार्यकर्ता भी दुगने उत्साह के साथ काम करता है, और वही चीज यहां पर लगातार देखने को मिल रही है। बिल्कुल, लेकिन संदीप, साथ ही साथ मनोबल की भी मैं आपसे बात करना चाहूंगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की बात कर ली जाए तो हमेशा एक ऐसे नेता के रूप में उनको माना जाता है जो कि कार्यकर्ताओं के बीच, संगठन के जो तमाम जिम्मेदार हैं उनके बीच मौजूद रहते हैं। 10 दिवसीय कार्यशाला होने वाली है और उसमें मौजूद रहेंगे वीडी शर्मा। कितना महत्वपूर्ण भूमिका देख रहे हैं आप उनकी? देखिए सुनील, जब प्रदेश का मुखिया, यानी यूं कहें कि पार्टी का मुखिया अगर कार्यकर्ताओं के बीच में मौजूद होता है तो उनका मनोबल सातवें आसमान में होता है। क्योंकि जब छोटे कार्यकर्ताओं के बीच में जब बड़ा प्रतिनिधि और उनका जो मेन मुखिया है अगर वो जाता है तो कहीं न कहीं वो उत्साहित होते हैं। उनको काम करने की एक अलग से उनमें कहीं न कहीं उत्साहवर्धन होता है। और ये सारी चीजें लगातार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा में भी देखने को मिल रही है। लगातार अगर हम कहें तो आज से उनका दौरा शुरू हुआ है। आज वो सागर दौरे पर हैं और करीब 16 तारीख तक लगातार उनके भोपाल के अलग अलग जिलों में दौरे आयोजित किए जा रहे हैं ताकि कार्यकर्ताओं से सीधे उनका संवाद हो। इनसे एक तीर से कई सारे निशाने भी चलिए, बिल्कुल ये माना जा सकता है कि एक तीर से कई निशाने यहां पर साधे जा रहे हैं। लेकिन संदीप, आप बने रहिएगा हमारे साथ। बीजेपी से गोविंद मालू साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे फिरोज सिद्दीकी जी। सबसे पहले गोविंद जी, मैं आप ही के पास आना चाहूंगा, उसके बाद फिरोज जी के पास आऊंगा। 1 साल का वक्त अभी बचा है और बीजेपी के बारे में हमेशा यही कहा जाता है कि 24/7 चुनावी मोड में रहने वाली पार्टी है। 10 दिवसीय एक बड़ी कार्यशाला आयोजित की जा रही है जिसमें कहा यह जा रहा है कि बूथों को मजबूत किया जाएगा। क्या रणनीति रहेगी सर आपकी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई चुनाव की दृष्टि से कोई संगठनात्मक कार्य कर रही हो या एकदम नींद से जागकर कोई काम करते हैं, हम लोग ऐसा नहीं करते। भी पूरा 1.5 साल से ज्यादा बचा है चुनाव को, लेकिन ये हमारी तो लगातार की हमारा अभ्यास और लगातार की कवायद का हिस्सा है। हम चुनाव 2018 का हम चुनाव लड़े, उस समय जो भी यहाँ पर लंगड़ी सरकार बनी थी तब भी हमने उस से प्रभावित होकर या उससे सबक लेकर कोई काम किया, वैसा नहीं है। हमारा तो रूटीन का काम है कि अभ्यास वर्ग करना, मतदान केंद्र की इकाई को मजबूत करना, मंडलों में पहले भी हम मंडल के प्रभारी, मैं भी रहा हूँ बदनावर के मंडल का प्रभारी। ये कोई नई बात नहीं है। ये जो अलग अलग उसको एक मशीनरी को चाक चौबंद करने के लिए, उसको रिचार्ज करते रहने के लिए हम लगातार इस तरह के उपक्रम करते हैं। कार्यकर्ता को व्यस्त रखना और जनता तक वो अपनी सरकार की उपलब्धियों को पहुंचाए और एक माहौल बनाकर रखना पूरे प्रदेश में, देश में। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हम एक जीवंत संगठन है। हम एक ऐसा संगठन है जो लगातार 24/7, चाहे वो चुनाव हो ना हो,
अभी पेंडेमिक थी तो उसमें लगातार हमारे कार्यकर्ता जमीन पर रहे, मैदान में रहे। जी। तो इसको चुनाव की दृष्टि से जोड़ के देखना मैं समझता हूं कि नहीं समझना भारतीय जनता पार्टी को। चलिए ठीक है सर, बने रहिएगा हमारे साथ। फिरोज सिद्दीकी जी जुड़ चुके हैं। फिरोज जी, स्वागत आपका ND24 में। जी धन्यवाद। फिरोज जी, बीजेपी के प्रदेश स्तरीय नेताओं के द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा कार्यकर्ताओं को, और जैसा कि आपने सुना अभी गोविंद साहब को, जिनका ये मानना है कि माहौल भाजपा के पक्ष में बने, जिसके लिए ये रणनीति भी जरूरी होती है। कांग्रेस कैसे देख रही है भाजपा के इस प्रयास को? भाई जा रहे हैं आप, संगठन जाएगा, काम करेगा, ये तो हम सुन रहे हैं। भाजपा के तीन ही काम, भोजन, बैठक और विश्रामी जनसंघ के जमाने से है इनका काम। अब ये जा रहे हैं तो जाके क्या बताएंगे बूथों पर लोगों को? किसान वहां हल्ला कर रहे हैं गांव गांव में कि हमको खाद नहीं मिली, किसान अपनी पानी नहीं चला पा रहा है क्योंकि यूरिया का छिड़काव वो गेहूं में नहीं कर पा रहा है, इसलिए यूरिया नहीं मिल रहा। कोरोना से हुई है मौतें, लोग मुआवजा पूछ रहे हैं कि सरकार ने जो योजना चलाई थी भैया किसको मिला मुआवजा? किसी को मुआवजा नहीं मिला। कोरोना के इस काल में जब हम सबको सजग रहने की आवश्यकता है, हम सबको घरों में बंद रहने की आवश्यकता है, हम सबको सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना गाइडलाइन का पालन करने का समय है, तो भारतीय जनता पार्टी को जो है कार्यक्रम सूझ रहे हैं, राजनीतिक कार्यक्रम। तो मैं समझता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी है ये दिग्भ्रमित है, इनको समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। ओबीसी के लोग पूछ रहे हैं, अभी जाएं तो ये गांव में लोग पूछेंगे कि भैया ये चुनाव क्यों कैसे निरस्त हो गए, हमारा आरक्षण कैसे चला गया और हमारे आरक्षण कैसे वापस लाएगी सरकार, बताए। अभी तक रोड मैप नहीं है, अभी उन्होंने पेशी लगा दी 17 तारीख की, तो ऐसे ही पेशियों पे पेशियां लगती जाएंगी सुप्रीम कोर्ट में और उनका आरक्षण चला गया। ये सारे मुद्दे जो हैं भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती बनकर खड़े हैं। अब चूंकि संगठन को अपने काम दिखाना है, बोलना है, कुछ बोलना है, इसलिए अब जाएंगे तो बूथों पे जाएंगे, लेकिन ये सब सवालों के जवाब हैं भारतीय जनता पार्टी के पास। जब जवाब मिल जाए तो जाना इनका सार्थकता है। चलिए। और वर्तमान में तो कोरोना गाइडलाइन का सब लोग पालन करें। कोरोना जो है ओमिक्रॉन बहुत तेजी से फैल रहा है, 350% एकदम से उछाल आया है। तो मैं समझता हूं सब लोगों को अभी कोरोना की चिंता करनी चाहिए ताकि भयावह स्थिति न धारण कर ले कोरोना। चलिए सर, बने रहेगा हमारे साथ। और गौरव चतुर्वेदी जी भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप। गौरव सर, बहुत स्वागत है आपका ND24 में। जी नमस्कार। गौरव सर, मिशन 2023 की बात की जा रही है, 1 साल का वक्त यहाँ पर है, लेकिन यदि भाजपा की हम बात करें तो अभी से धरातल पर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। कहा यह जा रहा है कि 2 दिवसीय बूथ विस्तारकों की कार्यशाला होने वाली है और प्रदेश स्तर के जो नेता रहेंगे वो कार्यकर्ताओं को, वो जनप्रतिनिधियों को समझाइश देंगे कि आखिर आपको रणनीति क्या रखनी है। आप कैसे देख रहे हैं, कार्यकर्ताओं को मजबूत करना किसी भी पार्टी के लिए आखिर कितना जरूरी? नहीं, राजनीतिक दलों को अपने बूथ मजबूत करना बहुत ही जरूरी है। कांग्रेस ने भी पहले एक अपना अभियान चलाया था, 1 बूथ 10 बूथ, भारतीय जनता पार्टी भी चला रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उन बूथ विस्तारक जो कार्यकर्ता हैं उनका पार्टियां कितना ख्याल रखती हैं। वोट के टाइम पर तो उनका उपयोग कर लेती हैं, लेकिन जब अन्य समय पर उन कार्यकर्ताओं को अपने नेताओं से जरूरत पड़ती है तो वही नेता या तो उन्हें पहचानने से इनकार कर देते हैं या उनका कई बार उनके कामों को लेकर के आनाकानी और टालाटोली शुरू कर देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उन्हें बराबर का सम्मान भी दिया जाना चाहिए। बड़े नेताओं से सिर्फ प्रशिक्षण ही दिलाना आवश्यक नहीं है, बड़े नेताओं से वो सम्मान भी उनको मिलना चाहिए जिसकी उनको आवश्यकता है, जिसके वो योग्यता रखते हैं जिस बात। जी, गोविंद बालू जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। गोविंद जी, कांग्रेस ने तो तमाम सवाल यहां पर खड़े किए हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं को लेकर गौरव सर का एक सवाल बड़ा वाजिब है कि आखिर कार्यकर्ताओं को वक्त वक्त पर क्या इतना सम्मान मिलता है जितना उन्हें मिलना चाहिए, क्योंकि जिम्मेदारियां तो बड़ी उनके ऊपर रहती हैं। देखिए, गौरव जी एक बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं और बहुत ही राजनीतिक समझ रखते हैं, लेकिन मुझे इस बात का आश्चर्य है कि भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के नजरिए से क्यों देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बिना अपेक्षा के काम करने के लिए आता है, उसकी कोई अपेक्षा नहीं है। वो तो एक तरह से सेवा का, संकल्प का, राष्ट्र प्रेम का और राष्ट्र भाव के जागरण के लिए काम कर रहा है। वो चाहता है कि सत्ता में आए भारतीय जनता पार्टी और लोगों का जन कल्याण करे। उसको कोई इसमें लोभ लालच के लिए नहीं आता है जो उसके दिमाग मानसिकता उसकी ऐसी हो जाएगी। ठीक है, कोई पूछे ना पूछे उसको काम करना है, अपना काम करता है। यही तो देव दुर्लभ कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी का, जो हर स्थिति में अपने आप को
तैयार रखता है और हर स्थिति में काम करता है। उसको कभी भी इस बात का कभी भी दुख नहीं होता है कि कोई हमें पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है, कि हमको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। वो चरय व्यक्ति की भावना से काम करता है और एक ईमानदार कार्यकर्ता के रूप में राजनीतिक परिदृश्य में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। और जो नेता कार्यकर्ता को नहीं पूछते हैं वो दरकिनार भी कर दिए जाते हैं। पार्टी संगठन इतना हमारे यहाँ अलग अलग जगह से दृष्टि रहती है, नेता पर भी, मंत्री पर भी, और उसको जो काम दिया गया है कार्यकर्ता को वो मनोयोग से काम करता है और वर्षों से कर रहा है। वो अपने वार्ड, अपना बूथ, अपनी बूथ ही उसका घर है, वही विश्व है, उससे बाहर नहीं निकलता है वो। चलिए सर, आपका ये मानना है कि संगठन से और ना ही नेताओं से कोई अपेक्षा नहीं रहती। फिरोज जी से मैं सवाल लेना चाहूंगा। फिरोज जी, कांग्रेस पार्टी का जाना माना चेहरा है सर आप, और बहुत आपके भी फॉलोअर्स होंगे, तमाम कार्यकर्ता आपसे भी मिलते होंगे। ये बताइए, क्या कोई भी कार्यकर्ता, भले ही भाजपा हो या कांग्रेस हो, पार्टी को ज्वाइन करता है तो क्या कोई भी अपेक्षा नहीं रहती संगठन से, ना ही नेताओं से? क्यों नहीं रहती? हर संगठन के हर कार्यकर्ता को अपेक्षा रहती है। पार्टी का ये दायित्व है कि कोई भी कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता के बुरे समय में पार्टी उसका ध्यान रखे। और कार्यकर्ता जब भी कोई अपना या जनहित का काम लेकर जाए तो पार्टी उसको है ना सकारात्मक रूप से उस पर विचार करे और विचार करके उसकी जो अगर जायज काम है तो उसको किया जाना चाहिए। ये तो होना ही चाहिए। हर कार्यकर्ता को सम्मान मिलना चाहिए पार्टी में, और हर कार्यकर्ता को जो है उसके काम होना चाहिए। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान में स्थिति ये है कि आधे से ज्यादा तो वहाँ पंजा छाप भाजपा ही है। तो जो पंजा छाप भाजपा ही है वो किसको पहचानेंगे और क्यों पहचानेंगे? वो तो हम लोगों के साथ के लोग थे और वो चले गए भाजपा में। तो अब भाजपा में जो है ये बड़ी दुविधा की स्थिति है कि वो जो मंत्री है वो बड़े बड़े पदाधिकारियों को ही नहीं पहचानते, ना ही उनका योगदान उनको पता है, ना ही उनके किए हुए काम उनको पता है। इसलिए उनको जो है महत्व नहीं मिलता, और महत्व नहीं मिलता तो अब जो जमीनी जो वैचारिक कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी का, वो गाए बगाए अपनी जो है पीड़ा लोगों को बताता रहता है। और बूथ पर जब ये जाएंगे तो इनको यही चीजों का सामना करना पड़ेगा कि इनके कार्यकर्ता वर्तमान में बहुत रुष्ट है, और आधे से ज्यादा जो रुष्ट हैं वो इस बात को लेके कि पंचायत और नगरीय निकाय के जो चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने विसंगति पूर्ण कराने की चेष्टा की थी, जिस कारण से वो अदालतों के मामलों में फंस गए। वो खाद, कोरोना से हुई मौतें, रेमडेसिविर नहीं मिला किसी कार्यकर्ता को, जब कुशाभाऊ ठाकरे जी जैसे जो पितृ पुरुष हैं जो भारतीय जनता पार्टी के, उनके परिवार को जब रेमडेसिविर नहीं मिले तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस हालात में है और किस मनोदशा में है। तो अभी तो पहले भारतीय जनता पार्टी को उन सबको दूर करना पड़ेगा, तब वो बूथ पे जाने की बात करे, वरना तो एक नाम की कवायद रहेगी, मीडिया की सुर्खी बन के रह जाएगी। सर, आपने यहाँ पर एक सवाल उठाया था कि कई ऐसे कांग्रेसी हैं जो कि भाजपा में गए और भाजपा ही हो गए हैं। गोविंद जी, सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि क्या ऐसे तमाम कार्यकर्ता जो कांग्रेस में थे और अब जाकर बीजेपी में शामिल हो गए हैं, अभी भी वो एडजस्ट नहीं हो पाए, ऐसा कांग्रेस का सोचना है? कांग्रेस का सोचना ये नहीं कि एडजस्ट हो पाए कि नहीं हो पाए, उनको तो इतना अच्छा लग रहा है कि कैसा संगठन है, कितना अनुशासन है, यहाँ कोई तरह की अफरा तफरी नहीं, कोई हंगामा नहीं, अनुशासित ढंग से लोग आते हैं, अपनी बात करते हैं, अपना काम हो ना हो कोई तरह का उत्तेजना नहीं होती। देखिए पिछले दिनों भी इतने सारे मंडल निगम बने, कोई हलचल हुई क्या प्रदेश में? आपने देखी कई सारी जगह पर निर्णय अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, लेकिन कार्यकर्ता उसको आत्मसात करता है। हमारे इंदौर में भी देवास के सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के कार्यकर्ता को यहाँ पर दे दिया इंदौर विकास प्राधिकरण का, तो किसी ने कुछ कहा नहीं, सबने जाके उनको शपथ दिलाई, उनको वहां पर रखा, जबकि संगठन मंत्री थे वो। हमारे यहाँ तो हर कार्यकर्ता के लिए काम, हर काम के लिए कार्यकर्ता है। इसलिए पहली बात तो कि वो कोई पूछ रहा है कि वो उनको नहीं पूछ रहे हैं, जैसे मेरे मित्र ने कहा कि कांग्रेस के आए हुए पंजा छाप वो क्या पूछ रहे हैं, क्या पहचान रहे हैं। कार्यकर्ता को इस बात की नहीं कि वो जान रहा है कि नहीं जान रहा, वो तो अपने लगा है चरैवेती की भावना से, देव दुर्लभ कार्यकर्ता है,
काम करता रहा है। चलिए ठीक है सर, बने रहिएगा हमारे साथ। गौरव सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। गौरव सर, दो सवाल निकलकर सामने आ रहे हैं। पहला तो ये कि क्या कार्यकर्ता किसी भी पार्टी में शामिल होता है तो क्या कोई अपेक्षा नहीं रखता, और दूसरा सवाल ये कि जो कांग्रेस से गए थे बीजेपी में शामिल हुए, क्या वो बीजेपी में एडजस्ट हो चुके हैं, और यदि नहीं हुए हैं तो क्या ये मान लिया जाए जो प्रशिक्षण दिया जाने वाला है उसका एक ये हिस्सा भी हो सकता है? देखिए, राजनीतिक दल में जब भी कोई कार्यकर्ता या नेता जुड़ता है, वो चाहे दल छोड़कर जुड़े या फिर पहली बार जुड़ रहा हो, उसकी एक स्वाभाविक अपेक्षा रहती है कि वो अपने संगठन के लिए जब काम कर रहा है और उसकी अगर वर्तमान में सरकार है या भविष्य में सरकार आने वाली है, तो जब वक्त बेवक्त या मुसीबत के समय, क्योंकि एक कार्यकर्ता के साथ में कम से कम 60-70 परिवार के लोगों के साथ साथ मित्र, यार और सामाजिक दायरा रहता है। वो सामाजिक दायरे के लोग उससे अपनी समस्या, अपनी पीड़ा को बताते हैं और वो कार्यकर्ता अपने नेताओं के पास जाता है और वो काम कराने के लिए उनसे बोलता है। वो जो जेन्युइन काम होते हैं, ईमानदाराना काम होते हैं। लेकिन आपको मैं उदाहरण के बतौर बता रहा हूं, 2018 के चुनाव परिणाम आपके सामने हैं। भारतीय जनता पार्टी के 40,000 वोट ज्यादा होने के बाद भी कई जगह पर सरकार विधायक हार गए थे और जिसके कारण मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी। उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि उन जगह पर जो कार्यकर्ताओं की पूछ परख होना थी वो नहीं हो पाई थी। मालू जी अपनी जगह अपनी बात सही कह रहे हैं, लेकिन अब दौर बदल चुका है। कार्यकर्ताओं की जो स्वाभाविक अपेक्षाएं हैं उन्हें पूरा किया जाना आवश्यक है और उनको बाकायदा वो सम्मान दिया जाना भी आवश्यक है। रही बात, जो भी कार्यकर्ता कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गया है वो किसी संगठन की विचारधारा को लेकर के नहीं गया है। मैं आपको स्पष्ट तौर पर बता दूं, वो चूंकि कांग्रेस की उस परिपाटी से आया है जहां पर व्यक्ति में निष्ठा बताई जाती है, ना कि संगठन में। और वो कार्यकर्ता अपने नेता के साथ भाजपा में शामिल हुआ है। तो स्वाभाविक बात है कि जब कोई भी नए पैटर्न में आप अगर जाते हैं तो एकदम से ना स्वीकार किए जाते हैं और ना आप एकदम से उसको स्वीकार कर लेते हैं। ये कहने की बात है मालू जी की कि वो बहुत अच्छे ढंग से हैं, अनुशासित हैं। एक सिस्टम दूसरे सिस्टम को जब देखता है तो उसे अच्छा लगता है, लेकिन जब वो उसमें काम करता है, उस सिस्टम में काम करता है, तो उसे उसकी वो कमियां और वो पीड़ाएं समझ में आती हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। कई बड़े बड़े कार्यकर्ता और नेता हैं। मैं खुद मालू जी का उदाहरण देना चाहूंगा। मालू जी इतने बड़े नेता रहे, स्वाभाविक तौर पर वो किसी ना किसी निगम मंडल में अध्यक्ष के तौर के बड़े दावेदार थे। पार्टी ने उनकी जगह अन्य लोगों को एकोमोडेट किया। एकोमोडेट क्यों किया? क्योंकि उन्हें सिंधिया के आदमियों को एकोमोडेट करना था, उन्हें संघ के लोगों को एकोमोडेट करना था। इस नाते गोविंद मालू जी का नाम पीछे रह गया। तो यह भी एक उपेक्षा है, मालू जी की भी उपेक्षा हुई है। मालू जी कह नहीं रहे, ये उनका एक संगठन निष्ठा का प्रमाण है, लेकिन बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जिनकी छोटी छोटी आवश्यकताएं होती हैं। जब वो संगठन का मुंह ताकते हैं तो संगठन उन्हें दरकिनार कर देता है या देखता नहीं है। चलिए फिरोज जी, एक अंतिम सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा, उसके बाद हमारे सहयोगी संदीप लगातार जुड़े हुए, संदीप के पास मैं आऊंगा। फिरोज जी, बीजेपी की तो हमने बात कर ली कि आखिर कैसे मजबूती प्रदान की जा रही है बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की। कांग्रेस की यदि बात कर लें तो कांग्रेस क्या रणनीति अख्तियार कर रही है? कांग्रेस ने अपना काम, अभी हम जो है हमारे यहाँ चुनाव होने वाले हैं तो हमारे यहाँ सब बूथों पे जो है सदस्य बनाए जा रहे हैं, तो उस पे हमने संगठन को अपने काम में लगाया है। दूसरा, हमने जो है लोगों से सतत संपर्क जन जागरण पदयात्रा के माध्यम से बनाया है। और अब हमारे जब जैसी कि ये चुनाव हमारे सब सदस्य बन जाएंगे और मार्च में चुनाव संपन्न हो जाएंगे, उसके बाद हमारा एक नया संगठन का रूप आपके सामने आ जाएगा। चलिए सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए आप तीनों का बहुत धन्यवाद। और संदीप लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, अंत में ये समझना चाहेंगे आपसे, यदि कार्यकर्ताओं की बात कर लें तो ये तो साफ है कि बूथ को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल ये सामने आ रहा है कि कार्यकर्ताओं को क्या उचित सम्मान पार्टी में मिल रहा है? कार्यकर्ताओं की जो अपेक्षा है संगठन से, पार्टी से, क्या वो पूरी हो पा रही है?
देखिए सुनील, लगातार अगर कार्यकर्ताओं की आप पूछ परख करते रहेंगे और कार्यकर्ताओं को लगातार आप काम देते रहेंगे तो कहीं ना कहीं एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि अगर उनको कहीं भी सम्मान नहीं मिला है तो वो यहाँ से भी उनका ध्यान डाइवर्ट करने का भी एक माध्यम ये हो सकता है। इसके अलावा चुनाव की एक तैयारी भी अच्छी खासी हो सकती है। यहाँ पर कहीं ना कहीं जिस तरह से प्रैक्टिस होती है चुनाव के पहले, तो उसकी लगातार प्रैक्टिस भी कराई जा रही है ताकि जो कार्यकर्ता हैं तो वो लगातार तरोताजा रहें, पार्टी के प्रति कहीं ना कहीं निष्ठावान रहें, क्योंकि जब पार्टी के लिए काम करते रहेंगे तो उनको ऐसा एहसास होता रहेगा कि पार्टी को उनकी जरूरत है और पार्टी इसीलिए उनकी पूछ परख कर रही है। बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर सुनील। भारतीय जनता पार्टी को यह भी मालूम है कि 2023 जो है तो उनके लिए आसान जाने वाला नहीं है। लिहाजा 2023 के लिए अगर अभी से हम पूरी तरह से जमीन पे उतर के काम करेंगे तो तभी 2023 में हम फतह हासिल कर पाएंगे। तो कार्यकर्ताओं को धरातल में उतारना और संगठन को पूरी तरह से मुस्तैद रखना, लगातार एक्टिव रखना, यही भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कोशिश कर रही है। और अगर हम बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं तो वो सारे कार्यकर्ता, इसीलिए पदाधिकारी भी पूरे चुनाव मैदान में डटे हुए हैं। प्रदेश के अलग अलग जिलों में सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी डटे हुए हैं ताकि कार्यकर्ताओं का भी मनोबल बना रहे, पार्टी के जो अन्य पदाधिकारी हैं संगठन के वो भी, उनका भी मनोबल बना रहे और 2023 के प्रति जो पार्टी का माहौल है वो भी तैयार होता रहे, ताकि आखिरी में कहते हैं कि जब छात्र साल भर परीक्षा करता है, पढ़ाई करता है तो परीक्षा के दौरान उसको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। तो कुछ यही स्थिति भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है कि घर में बैठने के बजाय आप काम करते रहो, फील्ड में दिखते रहो, ताकि अचानक आपको मेहनत न करना पड़े और कहीं न कहीं जनता आपके पक्ष में जरूर फिर समर्थन में आएगी। बिल्कुल। संदीप, एक सवाल का जवाब दीजिएगा संक्षेप में। कमजोर बूथ की यदि हम बात कर लें तो कमजोर बूथ के लिए क्या कोई खास रणनीति भी अख्तियार की जा रही है? बिल्कुल, जो भी कमजोर बूथ हैं तो उसके लिए लगातार मेहनत की जा रही है। भाजपा में यही तो अलग है, भाजपा को अलग बात रखती है कि जहां भी कमजोर बूथ हैं तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी सर्वे करके और उन बूथों पर लगातार कोशिश करती है कि उनको मजबूत किया जाए। ये जो बूथ विस्तारक योजना है सुनील, तो ये यहीं पर फिट बैठती है, क्योंकि जहां पर कमजोर है जो बूथ वहां पर ये चेन सिस्टम तैयार करेगी भारतीय जनता पार्टी। अगर आप 3 को तैयार करेंगे, 3 से फिर आगे 3 की और चेन बनती चली जाएगी। इस तरह से 20-25 कार्यकर्ता अगर पार्टी के पेड कार्यकर्ता, मतलब यहाँ पे अगर फिक्स कार्यकर्ता होंगे, रजिस्टर्ड कार्यकर्ता, तो वो पार्टी के लिए मेहनत करेंगे। और फिर इस बात में कोई शक नहीं कि अगर इस तरह से कार्यकर्ता पूरी तन्मयता के साथ पार्टी के लिए निष्ठा से काम करेगा तो पार्टी के लिए वहां पर बूथ को मजबूत कर सकेगा। तो यहां पर कुछ इसी तरह से कोशिश की जा रही है। चलिए, बिल्कुल संदीप, अब यही देखना होगा ये कोशिश धरातल पर कितनी कामयाब होगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद। तो मिशन 2023 को लेकर रणनीति अभी से बीजेपी ने बनानी शुरू कर दी है। पॉलिटिकल रोड मैप के साथ साथ बूथ को मजबूत करने के लिए खुद प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचने वाले हैं। 2 दिवसीय ये बड़ी कार्यशाला रखने वाले हैं, लेकिन देखना होगा कि आखिर जो नवाचार बीजेपी के द्वारा अपनाया गया है इसके माध्यम से पार्टी को आने वाले वक्त में कितनी मजबूती प्रदान होगी। इसी के साथ IND स्पेशल में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।